आज़ाद भारत। आज हम लोग बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। पर क्या याद है आपको कि इस भारत को आज़ाद करने के लिए कितने वीरों ने अपने जान निछावर कर दिए थे। किसी ने अपने सीने पर गोली खाई तो कोई हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। वैसे तो भारत को आज़ाद कराने में लाखों करोड़ों भारतीयों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इस आज़ादी के लड़ाई के प्रतीक बन के उभरे। तो अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इज्जत है इन शहीदों के लिए तो वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। आज हम बात करेंगे भारत के उन शहीद और महानायकों के बारे में जिसके वजह से आज भारत आजाद है। नंबर 1, मंगल पांडे। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। भारत के आजादी की लड़ाई में इनके महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी करवाया था। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया था, लेकिन भारत के आम नागरिक ने उन्हें आजादी के लड़ाई के महानायक के रूप में सम्मान दिया। मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी में गाय की चर्बी वाली कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। नंबर 2 पर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम आजादी के लड़ाई के महान वीरांगनाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1835 में भदैनी वाराणसी में हुआ था। अंग्रेजों की भारत पर कब्जा करने के नीति के विरोध में सिर्फ 29 वर्ष के आयु में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था और रणभूमि में एक योद्धा की तरह सिर पर तलवार के वार से वीरगति को प्राप्त हुई थी, जो खुद तो चली गयी पर उन्होंने जो चिंगारी लगाया था वो भारत के समस्त नारियों में एक भारी विद्रोह का शोला बन के अंग्रेजों पर बरसने लगे, जिन्होंने भारत के महिलाओं को उनके नारी शक्ति से उनका परिचय कराया था। नंबर 3 पर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया जाता है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में चिन्हे जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो जैसे अहिंसा पूर्वक आंदोलन की शुरुआत किया था, जिनसे पूरा अंग्रेज डरता था। उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे विश्व इतिहास में नहीं मिलता है। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दिया था। नंबर 4, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी के साथ साथ एक महान कवि और शायर, अनुवादक, बहुभाषीय इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। भारत के आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र और ककोरी कांड जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके वजह से मात्र 30 वर्ष के आयु में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दिया था। नंबर 5 पर है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्र सेनानी थे, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहांपुर भितनानी भारत में हुआ था, जिसने खुद और अपने जैसे आजादी के लिए लड़ने वाली विचारधाराओं के लोगों को मिलाकर एक स्वतंत्र सेनानी संगठन बनाने का निर्णय किया था और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन किया। और उसी समय उनकी मुलाकात मैनपुरी षड्यंत्र के मामले में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और वो भी क्रांति के क्षेत्र में शामिल हो गए। उसके बाद ये ऐतिहासिक ककोरी कांड में भी सहभागी रहे थे। इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी की सजा से हुआ था। नंबर 6 पर है भगत सिंह। भगत सिंह भारत के सबसे मशहूर शहीद हैं, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म बंगा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अद्भुत साहस करके शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पहले लाहौर में बने सेट्स की हत्या किया और उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले आम विद्रोह को
एक नई बुलंदी प्रदान किया। वो देश के हर नौजवान के मन में क्रांतिकारी भावना को लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संसद में बम फोड़ने के बाद भी वहां से भागने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दिया। उनका मानना था कि उनके शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से मना कर दिया था और देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। नंबर 7, चंद्रशेखर आजाद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्र सेनानी थे, जिनका जन्म भावरा गांव में हुआ था। ये शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह के मित्र और खास क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड किया और फरार हो गए, और बाद में भगत सिंह के साथ लाहौर में लाल लजपत राय की मौत का बदला सडेस की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंच के संसद में बम फोड़ने के काम को अंजाम दिया, जिन्हें भारत के एक महान शहीद के रूप में जाना जाता है। नंबर 8 पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा भारत के सबसे बड़े नेता थे, जिनका भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत का राष्ट्रीय नारा जय हिंद भी उन्होंने ही दिया था। ICS के परीक्षा में पास होने के बाद भी देश के सेवा के लिए उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया और देश के आजादी की लड़ाई में लग गए थे। उन्हें आज समस्त भारतीय नेताजी के नाम से सम्मानित करते हैं। नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत को आजाद कराने में जी तोड़ मेहनत करने वाले देशभक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए गांधी जी के साथ मिलकर संघर्ष किया था। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह हो, चाहे फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया और देश के आजादी तक संघर्ष किया, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी ने उन्हें आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने अंतिम समय तक भारत की सेवा में काम किया। नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहा पुरुष माने जाते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी और नेताजी के साथ मिलकर काफी संघर्ष किया था। चाहे वो सूखाग्रस्त खेड़ा क्षेत्रों के किसानों के लिए अंग्रेजों से कर माफ कराने की बात हो या भारत के स्वतंत्रता के बाद देश के सभी रियासतों को एकीकरण करने की बात हो, उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी देश की सेवा किया था।